हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज आपका मार्केट सेशन कैसा था? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कल प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बट हमें यह देखना है कि मार्केट 23,770 को ट्रेंड को ब्रेक करता है या नहीं करता है। आज जो रैली आई मॉर्निंग में बैंक निफ्टी तेज थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी ने मॉर्निंग में 300 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद ही मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 300 रुपये पर 280 से 300 के बीच में सेल कॉल डाली थी, और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में 24,000 का लो लग गया था। बट 24,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिससे निफ्टी अगेन एंड अगेन अप आएगी। हो सकता है वापस आएगी, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जैसे ही आएगी उसके बाद ही मार्केट रिएक्ट करता है। ये मार्केट का रूल है, और टेक्निकल का भी यही रूल है कि मार्केट में न्यूज़ आने के पहले ही मार्केट डिस्काउंटेड हो जाती है, उस चीज़ को कवर अप कर देती है, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कर लेती है। बेसिकली क्या रीज़न है जिसके कारण मार्केट डाउन हो रहे हैं, आइए मैं बताती हूँ। फर्स्ट है बांग्लादेश क्राइसिस। सेकेंडली यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है हमारी इजराइल ईरान संघर्ष। एक्चुअली क्या हुआ है, जो मध्य पूर्वी एरिया है वहाँ पर कुछ तनाव बढ़ गया है। लास्ट वीक में तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनीये की हत्या ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया। इस हमले ने इजराइल पर बदला लेने की धमकी दी है। इजराइल ने कहा कि वह इजराइल को दंडित करेगा। इजराइल के हमले में वेस्ट बैंक के जेनिन में कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल ने सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ हमले के ड्रोन का एक झुंड शुरू किया है, और पिछले 24 घंटे में गाजा ने 45 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मार्केट को डाउन ले जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दिया था एचडीएफसी बैंक का, सेल कीजिए इसे। सेल कीजिए और आपको इसमें 1540 का टारगेट मिल सकता है। मॉर्निंग में इसने 1632 रुपये 95 पैसे का हाई बनाया है, और इस हाई के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि इसको सेल करना है, और फिर इसने आज 1593 रुपये 30 पैसे का लो दिया है। अब हमें देखना ये है कि एचडीएफसी इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल को ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। ये लॉन्ग टाइम से इसी रेक्टेंगल बॉक्स में मूवमेंट कर रहा है। ये 5 जुलाई 2024 को इस पोजीशन में एंटर हुआ है, और तब से इसी में मूवमेंट कर रहा है। अब हमें देखना कल ये है कि ये 1585 रुपये का लो ब्रेक करता है क्या, और यदि ब्रेक करता है तो हमें बहुत जल्दी 1540 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। सेकंड मैंने अपडेट दिया था सन फार्मा। जैसा कि हमें पता है फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सन फार्मा ने भी आज सेल का मूव दिया है। 1734 रुपये का हाई था, और इसने लो बनाया 1703 रुपये 95 पैसे का, जैसा कि मैंने कल आपको इसमें सेल के लिए कहा था। सेकंड मैरिको ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। कल मैंने 680 के एसएल से इसे सेल करने के लिए कहा था, और इसने आज सुबह 666 रुपये का हाई बनाया, और हमने पहला टारगेट 629 रुपये और 600 रुपये का लिया था। जैसा कि आज हमने देखा 628 रुपये 20 पैसे का की क्लोजिंग हुई है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट है। बेसिकली मैरिको ने एक दिन में हमें पूरा टारगेट क्यों दे दिया, इसके पीछे जो न्यूज़ है मैं आपको वो शेयर करती हूँ।
देखिए, बांग्लादेश में 12 लिस्टेड इंडियन कंपनियां हैं जो अभी ट्रेवल जोन में है। उनमें से एक मैरिको भी है। ठीक है, ये आज ओवरऑल 4%। The stock fall over 4% as it sells in Bangladesh, from where it's earn around 11 to 12% of revenue may be impacted. ये मॉर्निंग की न्यूज़ थी। इन्होंने कहा कि हो सकता है ये इम्पैक्ट करेगा, और मैंने इस न्यूज़ को देखे बगैर ही कल आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये हमें सेल करना चाहिए। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। Are numbers of other companies like Pearl, Global Industry, Imami, Bayer Crop, GCPL, Britannia, Vikas Lifecare, Dabur, Asian Paint, Pidilite, Jubilant Foodworks, Bajaj Auto have a presence in Bangladesh. ओके, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इमामी ने फर्स्ट टारगेट एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है जो आज काफ़ी डिफेंसिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। यह स्टॉप गेनर में था। देखिए, इसने आज सुबह ओपन हुआ था 2720 रुपये पर, और इसने आज हाई बनाया 2771 रुपये का, और 2750 रुपये पे क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इन ट्रेंड लाइन के बीच में काफ़ी दिन से यह मूव कर रहा है। 18 जुलाई को इस रैली में एंटर हुआ था, और आप देख सकते हैं 20 डेज से ये इसी रैली में मूव कर रहा है। बट एक बात और नोटिस करने वाली है कि यह हाई जो है, ये जो 2758 का जो लेवल है, इस पर लंबे समय से आ रहा है और फिर एक डाउन की रैली क्रिएट करता है। अब हमें ये देखना है क्या ये इस ट्रेंड लाइन के अपवर्ड मूव करेगा क्या। मैंने देखा आज इसमें कॉल पुट की क्या पोजीशन है, तब मुझे फाइंड ये हुआ कि 2800 पर यहाँ पर कॉल राइटर है जो इसको 2800 के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब हम कल मॉर्निंग में देखते हैं, यदि ये 2800 के ऊपर ओपन होता है और इसमें रैली कंटिन्यू रहती है तो हम इसे बाय करेंगे। 50 पॉइंट के एसएल से हम बाय करते हैं, और इसमें हम ऊपर का 2950 रुपये तक का टारगेट रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर डिफेंसिव स्टॉक होने के कारण, एफएमसीजी का स्टॉक होने के कारण, और काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसमें बाय की सलाह दे रही हूँ। बट वो भी तब जब यह 2800 के ऊपर सस्टेन करेगा। चलिए हम कल के मार्केट में देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या मूव लिया है। ऐसे तो इसमें बाइंग ही आ रही है, ये 2 कैंडल यही बता रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। बट मोर सेफ साइड, मैं आपको सेफ कॉल के लिए यह इंडिकेशन दे रही हूँ कि आप 2800 के ऊपर इसको बाय एंड होल्ड करें। देखिए, ये वीकली चार्ट है जिसमें इसने 2666 के लो से लेकर 2800 तक का मूव, 2771 तक का मूव दिया है। अब हम कल देखते हैं ये हमें क्या रैली प्रोवाइड करता है। थैंक यू। मैं आपकी सोनल, विद्या फाइनेंशियल सर्विसेज से। थैंक यू।